सीधा रुख करते हैं विप्लव साहब आपकी तरफ। 2019 में जब आप चुनाव लड़े थे तो बिखरा हुआ विपक्ष था, बिल्कुल बिखरा हुआ, अलग अलग लड़ रहे थे, अलग अलग मुद्दे थे। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं विपक्ष हर मुद्दे पे एकजुट हो रहा है और मिलकर आप पे प्रहार कर रहा है। चाहे वो संसद के भवन का उद्घाटन का मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली में जो आप अध्यादेश लाए उसका मुद्दा हो, उसमें भी अरविंद केजरीवाल एनसीपी और उद्धव ठाकरे का समर्थन करने में हासिल हो गए हैं। नीति आयोग की बात करें तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्रियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। तो ये जो विपक्षी एकजुटता हो रही है, इसको बीजेपी किस तरह से देख रही है? देखिए, 2019 में भी इस प्रकार की एकजुटता की कवायद हमने देखी थी और प्रधानमंत्री जी को आरोपित करने का, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने का एक लंबा कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने चलाया था। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनाया गया था, जो देश का सबसे बड़ी संख्या में सांसद भेजने वाला राज्य है। ये सारी चीजें हमने देखी थी, लेकिन उसका चुनाव आते आते जनता ने कैसे हवा निकाल कर रख दी वो भी हम सब ने देखा। अभी तो शुरुआत है, ये शगुफे छोड़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बातें हो रही हैं लोकतंत्र को लेकर के, लेकिन सारा कुछ परिवार तंत्र का मामला है। जब जब परिवार पर संकट आता है ये पार्टियां एकजुट होने का प्रयास करती हैं, लेकिन स्वार्थ के इस बंधन में कुर्सी की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसकी लड़ाई सब जगह चल रही है। नीतीश कुमार जी एक तरफ कहते हैं कि मुझे कुछ बनना नहीं है, लेकिन वो जब यहाँ से विपक्षी पार्टियों की एकता का फॉर्मूला लेकर वापस पटना लौटते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं और नारे लगते हैं कि हमारा पीएम कैसा हो। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पर जनता देख रही है। अब दो विषयों पर आते हैं जिसका जिक्र आपने किया और जिसको लेकर आज की पूरी ये चर्चा है। संसद भवन का उद्घाटन हो या अध्यादेश का मामला हो, इस दोनों मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार नहीं बल्कि विपक्ष गिर गई है और विपक्ष का दोहरा चरित्र, उनका डबल स्टैंडर्ड स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। जो राज्य की विधानसभाओं के उद्घाटन में जिस प्रकार से उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से उद्घाटन करवाया और उसको संवैधानिक पद बताने का प्रयास करते हैं, वही मानदंड आज उनके लिए बदल जाते हैं। तो जो राज्यपाल को महत्व नहीं देने वाली पार्टियां हैं वो आज राष्ट्रपति महोदय को लेकर के सवाल करती हैं। और दूसरी तरफ अध्यादेश की जो बात है, तो दिल्ली सरकार कैसे रात के 2 बजे फाइलें गायब करवा के चोरी चोरी चुपके क्या खेल करना चाहती थी, इस अध्यादेश ने भ्रष्टाचार के उस खेल को रोका है। इसीलिए सबसे बड़ा दर्द उनको हो रहा है और ये सारी पार्टियां मिलकर के भी इस बिल को, जब ये आएगा लोकसभा में और राज्यसभा में, तो आप और हम दोनों यही है देखेंगे ये बिल पास होता है या नहीं होता है। रही बात जनता की, तो जनता स्पष्ट तौर पर इनका दोहरा चरित्र साफ साफ देख रही है। और जो पार्टियां इनके लिए अछूत थी, जो केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचारी नंबर 1 है शरद पवार, इनको जेल में होना चाहिए। जो केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचारी नंबर 1 है लालू यादव, जो केजरीवाल कहते थे कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, आज उसी की गोद में जाकर बैठे हैं, क्योंकि 2 मंत्री तो इनके भी जेल में है। तो भ्रष्टाचारियों की जमात इकट्ठी हो रही है। देश एक नेतृत्व मजबूत और ईमानदार नेता के हाथों में है। विदेशों में विप्लव साहब ये जो 2 मुद्दे हैं, एक संसद भवन का उद्घाटन और अध्यादेश, इसमें हो सकता है राजनीतिक पार्टियां अपना हित साध रही हो, लेकिन एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यहां संवैधानिक मूल्यों की बात की जा सकती है। क्या राष्ट्रपति जो दोनों सदनों के मुखिया होते हैं उनको इन्विटेशन ना मिलना, यह संविधान मूल्यों की क्या अपमान नहीं है? अध्यादेश दिल्ली में जो लाया गया, चुनी हुई सरकार के पास क्या अधिकार नहीं होने चाहिए? क्या ये मुद्दे हैं जो संविधान से जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद विपक्षी एकजुटता हो रही है जिसको बीजेपी दरकिनार कर रही है? ये मुद्दे संविधान से जुड़े हुए हैं तो संवैधानिक रास्तों से ही इसके समाधान निकल रहे हैं ना। कोई सड़क पर थोड़ी लड़ाई लड़ी जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार के पास वो शक्तियां निहित हैं कि वो राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े हुए प्रावधानों को ला सकती हैं, नए कानून बना सकती हैं, उसमें बदलाव कर सकती हैं। और जिस प्रकार भ्रष्टाचार का नंगा सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली सरकार को अधिकार दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली सरकार को अधिकार दिए थे, आपने अध्यादेश लाकर वो चुनी हुई सरकार से अधिकार छीन लिए। ठाकुर जी, दिल्ली की सरकार पिछले 8 सालों से भी चल रही थी,
आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है उसी के आलोक में ये सारा कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज आप जान लीजिए, केंद्र सरकार के पास वो शक्तियां निहित हैं जो भारत की जनता, भारत के प्रजातंत्र और लोकतंत्र नहीं दिया है। उसी के आधार पर कोई भी अध्यादेश आया है। आज दिल्ली की जनता के पैसों की लूट होती रहे, रात के 2 बजे किसी आईएएस अधिकारी जो ठीक है, शराब ठीक है, मैं ठीक है, ठीक है, मैं